नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर की पुलिस ने तिरुपति हॉस्पिटल के बगल नहरबाग के पास से असलहा लेकर जान से मारने की नीयत से सुनील कुमार थाना कोतवाली नगर के ऊपर फायर करने वाले अभियुक्तों दुर्गेश सिंह निवासी गोंडा, देवेंद्र सिंह यादव निवासी गोंडा और राघवेंद्र सिंह यादव निवासी गोंडा और सुरेंद्र वर्मा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। अभियुक्त गणों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 20 दिसंबर 2020 को थाना कोतवाली नगर के तिरुपति हॉस्पिटल के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस जब दबिश दी, तब 3 अभियुक्तों ने सुनील कुमार जो कि थाना कोतवाली नगर के कांस्टेबल हैं, उन पर जानलेवा फायरिंग की। इस दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का नाम है दुर्गेश सिंह, देवेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह। इनके हाथ से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस 315 बोर के, एक खोखा कारतूस और एक 4 पहिया लाल रंग की गाड़ी बरामद हुई है। अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई। अयोध्या में तपस्वी छावनी में श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव मुरारी बापू ने जगत गुरु परमहंस आचार्य को श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास का राष्ट्रीय संरक्षक नियुक्त किया है। तपस्वी जी की छावनी में संतों के साथ पहुंचकर नियुक्ति पत्र जगत गुरु परमहंस को देव मुरारी बापू ने सौंपा। इस मौके पर संत देव मुरारी बापू ने कहा कि हमने राष्ट्र के 23 प्रदेश में संतों को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ साथ ट्रस्ट को 24 सामाजिक संगठनों का अब तक समर्थन लिखित रूप से प्राप्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी 45 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अयोध्या की जिला कार्यकारिणी का गठन किया जा चुका है। अयोध्या में प्रसिद्ध जगत गुरु परमहंस दास आचार्य को न्यास में राष्ट्रीय पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। इससे संतों में खुशी की लहर है। बता दें कि इन दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष देव मुरारी बापू संगठन का विस्तार करने में जुटे हैं और अयोध्या में हैं। हमने इनको श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ट्रस्ट का राष्ट्रीय संरक्षक बनाया है। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात हो, अयोध्या में मैंने जिला कार्यकारिणी का गठन किया, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी मैंने नियुक्त किए हैं। इससे पूर्व मैंने 23 प्रदेश में संतों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इसके साथ साथ 24 संगठनों का हमको लिखित समर्थन मिला है। हमारे ट्रस्ट की बहुत बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में मैंने 45 जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। इस तरह से हमारा ट्रस्ट का लगातार विस्तार हो जा रहा है। इसी क्रम में आज तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु स्वामी परमहंस दास जी आचार्य जी को आज मैंने राष्ट्रीय संरक्षक अपने ट्रस्ट का बनाया है। इससे हमारे अयोध्या की ओर से बहुत बड़ी मजबूती होगी, अपार जन समूह संत समाज जुड़ेगा। और जैसे सप्तपुरियों में मैंने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, मथुरा के बाद अयोध्या प्रथम है, इसलिए अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज आदि तमाम तीर्थ क्षेत्रों में मैंने संत धर्माचार्यों को जोड़ना प्रारंभ कर दिया है। ये हमारे संत धर्माचार्य बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। मथुरा में जो शाही ईदगाह एक अवैध कब्जा के रूप में वहाँ पर है, इसको हटाने की मुहिम चल रही है। संत समाज जन समूह के साथ आंदोलन के रूप में हम लोग इसको ले रहे हैं। इसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी हम इसके लिए कर रहे हैं। मथुरा में परिवाद दायर हो चुका है, इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ेगा, तो संत समाज इससे पीछे नहीं हटेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य श्री देव मुरारी बापू ने आज मुझे जो है अपने न्यास में राष्ट्रीय संरक्षक का जो है तो मुझे पद दिया है। तो मैं निष्ठा और ईमानदारी के साथ में राम मंदिर की ही तरह प्रयास करूंगा। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 2018 में 1 अक्टूबर से मैंने आमरण अनशन किया था और देश विदेश से भी जो है जितने राम भक्त थे सब साथ में थे। तो उसी तरह प्रयास करेंगे कि भगवान जो है कृष्ण भगवान का भी जो है वहाँ का भी विवाद खत्म हो और कृष्ण जन्मभूमि पर भी इसी तरह दिव्य भव्य जो है मंदिर का निर्माण हो। और उसको लेकर के आज मुझे जो ये एक सम्मान प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से इसके लिए मैं जो है तो समर्पित भाव से इसमें लगूंगा। और मेरा मानना ये है कि पहले बीजेपी ने ही ये नारा दिया था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। तो जब यहाँ अयोध्या का विवाद खत्म हो गया तो मथुरा और काशी का भी विवाद खत्म होना चाहिए।
कड़ाके की ठंड ने जहां लोगों को बेहाल कर रखा है, वहीं कोहरे की मार हाईवे पर गाड़ियों पर भी पड़ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाईवे पर कोहरे की वजह से देवकाली बाईपास के पास एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी की मृत्यु होने की सूचना नहीं है। बता दें कि रविवार की रात तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था। घने कोहरे और गलन ने आज भी पूरे दिन लोगों को बेहाल रखा। हालांकि आज धूप निकल आई थी, इसकी वजह से तापमान में जहां लोगों को राहत मिली है ठंड से, वहीं शाम होते होते ठंड ने फिर अपना असर दिखा दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से इसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी पड़ता दिखाई देगा। सोमवार व मंगलवार को भी तापमान सामान्य से कम रहेगा। कुल मिलाकर कोहरे की वजह से इन दिनों वाहनों की रफ्तार जहां धीमी है, वहीं वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की भी सूचनाएं आ रही हैं। थाना कैंट के रेतिया के तारापुर रजौरी गांव में अग्निपीड़ित परिवार को अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने 12,000 रुपए की सहायता राशि व एक सिलाई मशीन सौंपा। थाना कैंट के रेतिया अंतर्गत तारापुर रजौली गांव में अग्निपीड़ित परिवार के घर पहुंचकर अयोध्या विधायक श्री गुप्ता ने 12,000 की आर्थिक सहायता के साथ साथ सिलाई मशीन परिवार के सदस्यों को सौंपी। कुछ दिन पूर्व आग लगने के कारण घर का सारा सामान इस परिवार का खाक हो गया था और जीविकोपार्जन के लिए समस्या खड़ी हो गई थी। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को अयोध्या विधायक ने ढांढस बंधाया। इस अवसर पर उनके साथ हरभजन गौड़, संजय निषाद पार्षद, जीते निषाद, रामाशीष निषाद और अंकुर मौजूद थे। रास्ते में मिले बैग के 5,000 रुपए व अन्य डॉक्यूमेंट को सही व्यक्ति तक पहुंचाकर आम जन में ईमानदारी की मिसाल पेश करके अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निभाया चीता 11 के पुलिस कर्मचारियों ने और इसके अलावा कैंट पुलिस ने। उप निरीक्षक शंकर यादव व चीता 11 पर तैनात रहे कांस्टेबल मुलायम यादव व रमेश कुमार द्वारा रास्ते में मिले एक बैग जिसमें निखिल पांडे का समस्त डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड आदि था और साथ में 5,000 रुपए भी थे। मोटरसाइकिल की आरसी से ई चालान के माध्यम से उनका मोबाइल नंबर ढूंढकर उन्हें बुलाकर सही सलामत पुलिस ने उन्हें उनका सामान सौंप दिया, जिसको पाकर निखिल पांडे खुश हुआ और उसने कैंट पुलिस तथा अयोध्या पुलिस का शुक्रिया अदा भी किया। 7 हीरोइनों के साथ कल्लू की दुल्हनिया की शूटिंग फैजाबाद में शुरू हो गई है। मुकेश गुप्ता कृत IL गुप्ता फिल्म बैनर के तले निर्मित की जा रही अरविंद अकेला कल्लू स्टारर भोजपुरी फिल्म कल्लू की दुल्हनिया की शूटिंग 7 हीरोइनों के साथ भव्य मुहूर्त करके पड़रौना कुशीनगर में शूटिंग शुरू करने के बाद अब अयोध्या फैजाबाद के कोहनूर पैलेस में की जा रही है। केंद्रीय भूमिका में सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू हैं और उनके साथ 7 नायिकाएं निधि झा, मणि भट्टाचार्य, पूनम दुबे, सोनालिका प्रसाद, प्रीति ध्यानी, जोया खान और आहाना भारद्वाज हैं। फिल्म के कलाकारों से सिटी बुलेटिन की टीम ने बातचीत की तो उनका कहना था कि उनकी केमिस्ट्री काफ़ी रोमांचक है। या ग्राम पंचायत जी, तो यहाँ आकर कैसा महसूस कर रही हैं और शूटिंग करने में कैसा लग रहा है? सबसे पहले अयोध्या वासी को सोनालिका प्रसाद का शत शत प्रणाम। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार एक तरीके से अयोध्या आई हूँ अपने जीवन काल में, और वो तब आई हूँ जब रामलला की जो जन्मभूमि है उसको एक तरीके से मान्यता दे दी गई है कि आप यहाँ पर मंदिर बना सकते हैं। तो मुझको बहुत खुशी हुई। इनफैक्ट मेरी माँ भी कह रही थी कि तुम अयोध्या आई हो, हम लोग तो नहीं आ पाए, लेकिन बेटा कम से कम तुम यहाँ पर घूम लेना। अपने माध्यम से और अपने माध्यम से कलाकारों को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोविड जो है, कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों को 3 से 4 महीने का ये जो गैप, लॉन्ग टर्म गैप मिला, शायद ज़िंदगी में ये कभी गैप नहीं मिलता। तो इस गैप में कई लोगों ने ज़रूर सोचा होगा कि अपने ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए, परिवार के साथ समय बिताए। जो शांति लोग पहले के पिछले ज़माने में जंगलों में जाया करते थे, वो घर के अंदर उनको वो शांति सुकून मिला होगा। तो मेरे ख्याल से आपने जो जो प्लान्स बनाए हैं उस 3 से 4 महीने के दौरान में, वो अब सब आप पूरी तरीके से करिए। 2021 में 2021 आपका साल है। कौन सी का नाम है कल्लू की दुल्हनिया और ये हीरो हैं हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के, और कल्लू जी इस फिल्म के हीरो ऑब्वियसली बात है। और दुल्हनिया जो है इस बार 7 इंद्रधनुष की
दुल्हनियाँ हैं, सातों के अलग अलग रंग है, सातों के अलग अलग किरदार है, कोई एक दूसरे के साथ मैच नहीं है और बहुत ही लोगों को मज़ा आएगा। जी। कहाँ के रहने वाली आप हैं और मैं पटना बिहार, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप पटना बिहार। पहली शूटिंग में आई हैं? व्हाट? पहली शूटिंग में आप आई हैं? यहाँ कल्लू की दुल्हनिया ये मेरा 15 दिसंबर को मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन मेरी फिल्म राज तिलक 2019 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज जो विलन हैं वो सब एक साथ उस फिल्म में थे और इत्तेफाकन उस फिल्म में जो मेरे हीरो थे वो कल्लू जी थे। जय श्री राम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत सौभाग्य की बात है कि श्री राम की नगरी अयोध्या में हम लोग अपनी फिल्म की शूटिंग करने आए हैं, जिस फिल्म का नाम है कल्लू की दुल्हनिया, जिसके डायरेक्टर है चंदन उपाध्याय जी और प्रोड्यूसर हमारे बगल में बैठे हैं सर। और बहुत खुशी हो रही है, सौभाग्य वाले होते हैं जो श्री राम की नगरी में राम जी के दर्शन करने आते हैं, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं। और हम लोग तो पूरी टीम लेके यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, मन प्रसन्न हो रहा है और हम लोग को काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे शूटिंग करके। ये कल अलग एनर्जी। देखिए हमारी भोजपुरी फिल्म की अधिकतर शूटिंग यूपी में ही होती है, जैसे कि लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती। तो हम लोग तो रीजनल भाषा वाले रीजनल की शूटिंग अगर हमारे क्षेत्र में हो तो हमें खास करके बहुत खुशी होती है। हर कुछ न बाटे है 4 दिन के जिंदगानी में, सीताराम कह रहा मड़ई पलानी में, सीताराम कह रहा मड़ई पलानी में। कोतवाली बीकापुर के चौकी क्षेत्र में स्थित चौरे चंदौली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जमीन किसी की भी हो, मगर दबंगों की अगर नजरें इनायत हो गईं तो मालूम ही का है। चौरे चंदौली के गरीब फूलचंद के साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। पुलिस भी उसकी नहीं सुन रही है और उसकी बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण भी शुरू हो गया है। जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, पुलिस के पास गए, उन्होंने सुना नहीं, वैसा लाठी डंडा से लेके लैस होकर बैठे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।